प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा थोड़ी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा राधा संतों की प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा अरे हो श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 ओ पारा में धन राधा 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 थोड़ी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा थोड़ी प्यारी राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम भाग्योदय भाग्योदीन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदैव अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार तयोदयते विवेका। भाग्योदीन बहुजन्म समर्जिते, बोले एक जन्म के नहीं, ये तो भागवत की बात है, लेकिन संत महापुरुष क्या कहते हैं? इरादे रोज बनते हैं और रोज टूट जाते हैं, रोज बनते हैं रोज टूट जाते हैं, गोवर्धन वही आते हैं जिन्हें गोवर्धन नाथ बुलाते। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये भूमि को जान, जिसने शहद का रस ना चखा हो वो अमृत को भी पान कर ले तो उसे क्या, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि उसने शहद ही नहीं जाना कि शहद कितना मीठा है, अमृत तो दूर की बात है। उसे तो बस मीठा लगा है कि शायद चीनी का घोल होगा, ऐसा ही है। नहीं नहीं प्यारे, ये ब्रज सबको नहीं रहने देता, सबको नहीं आने देता। तुम्हारी मजाल ही क्या है, तुम भगवान को क्या दे सकते हो, और तुम्हारी मजाल ही क्या है, अपने धन से कर क्या सकते हो। 4 रिश्तेदारों की व्यवस्था नहीं होती, ये तो कथा है। भाग्योदीन बहुजन समर्जिते, एक जन्म की नहीं प्यारे, जब अनंत जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं, कट जाते हैं, नाश हो जाते हैं। जितने भी लोग विराजे हैं यहाँ, और जहां तक आवाज पहुंच रही है, वो आज जान लें कि आप पापी नहीं रहे हैं, वो पापी नहीं रहे, वो मुक्त हो गए पाप से। ये अलग बात है कि वो निर्धन रह जाए, वो निर्धन रह जाएंगे इस ब्रज में आकर के कौन, जो धन को अपना मानते होंगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको कृष्ण नाम धन हो। और जो पुरुष, जो भाग्यशाली व्यक्ति, जो माताएं बहनें इस ब्रज में रह रहे हैं, उनकी तो बात ही क्या कहिए। बोले एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के जब पाप क्षीण हो जाते हैं और पुण्य उदय होता है, तो क्या मिलता है। सत्संगम चलभते पुरुषो यदैव, फिर हमें सत्संग मिलता है। ऐसे महान फलारी बाबा के दर्शन मिलते हैं जो अचानक ही पधार जाते हैं। कई सालों से ब्रज में फलार लेकर के और हमारी मुलाकात हुई बाबा से। बाबा बोले देखो मैं आ पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, अभी मैं बिहार हूं, और आ गए। ऐसे जब हमें दर्शन मिलते हैं, इन्हीं दर्शनों से ही तो लाभ होता है। जैसे संत गुरु महापुरुष कैसे होते हैं प्यारे, जैसे किसी ने पुष्प को तोड़ा, तो तोड़ा एक हाथ ने और रखा दूसरे हाथ ने, तो वो पुरुष वो पुष्प भेदभाव नहीं करेगा, जिसने तोड़ा उसको भी उतनी सुगंध देगा और जिसने रखा उसको भी उतनी सुगंध देगा। ऐसे गुरु होते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता। ये तो आपकी मर्जी है, आप समझते हैं कि भेद और भाव हो रहा है। वो तो दोनों को उतना ही देने की चेष्टा करते हैं, लेकिन लेने वाले की कमी है कि वो कितना ले पाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशाय। जब भगवान की कृपा होती है तो मोह का नष्ट हो जाता है। मोह घर से अब आप छोड़ करके आए हैं ना, घर ताला लगा के आए, नष्ट हो गया मोह। अब जो होगा सो देखा जाएगा। मदांधकार नाशाय तयोदयते विवेकः
तब जाकर के विवेक की प्राप्ति होती है। और जिस भी भक्त में, जिस भी महापुरुष में अगर तनिक भी विवेक आ गया, ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान सब में होता है। ज्ञानी तो आज के जमाने में इतने लोग हैं, मैं आपको प्रमाण बता दूं। आप कोई कहीं 4 लोग बैठे हों, आप कोई रोग बताना कि मुझे ऐसा हो गया, तुरंत वैद्य बन के दवाई बता देंगे, ऐसा ले लेने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन विवेकियों की कमी है, जिनमें विवेक नहीं है। और विवेक कहां से आता है? सत्संग से, संतों के संग से, गुरुओं के संग से, कथा श्रवण से। नहीं तो हम ऐसे हैं, आज सुन ली कल बराबर, फिर भी परमात्मा से अपने चरणों में ले लेता है। संसार में भाग्य जब उदय होते हैं हमारे प्यारे, तभी ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान पूर्ण हो पाते हैं। ऐसी कथा, और वो भी धाम में बैठ करके भगवान का नाम जप, भगवान का कीर्तन, ये उन्हीं की कृपा से संभव होता है। अन्यत्र हम तो किसी लायक भी नहीं, न करने और न कराने। उसकी कृपा ही होती है, तब ही हो पाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल, सभी गाइए। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। पथवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पथवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ मैंने मांगे हो कन्हैया, चीज मिल रही है। बिन मांगे ओ कन्हैया, हर चीज मिल रही है। और प्यारे, अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, राम हो रहा है। हो श्री राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और कहते हैं, ओ मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। बात की कमी है। ओ वो
मुझे और अब किसी की परवाह भी ये नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी ये नहीं है। हो तेरे ही इन दिनों में, तेरे ही इन दिनों में सब काम हो रहा है, काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो श्री राधे। बोले बांके में हरिलाल की जय हो। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कोई न होगा, दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कोई न होगा। मेरे कन्हैया मेरे श्यामा दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कोई न होगा, मुझ जैसा बंदा परमल वाला ऐसा कोई न होगा। वो था बाहे तेरा दामन, वो था बाहे तेरा दामन, तब काम हो रहा है मेरा जय हो। सब काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो बोलिए बांके में हरिलाल की ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए बांके में हरिलाल की सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, प्रथम श्लोक का गायन किया है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद कैसे हैं मेरे प्रभु? बोले सच्चिदानंद। सत
चित्त और आनंद। सत्य कौन है? अभी अगर बात करें, बोले सच्चिदानंद है, तो वो है कैसे? बोले सत्य हैं। सत्य हैं कहाँ हैं? वह सत्य हैं जो कोई बोलता ही नहीं। रात और दिन भर झूठ बोलने में लगे हैं। अब झूठ बोलने की तो मशीन भी आ गई। हेलो, बस 5 मिनट नहीं होते लोगों के। अभी कई लोग वृंदावन गोवर्धन आ गए, तो बता देंगे रिश्तेदारी में आया हूं, या कहीं बैठे हैं, बाद में करना। सोचो, सत्य क्या है? किसे कहते हैं सत्य? कहां पाया जाता है? All show the all world, in the dark night, in the live display, all peoples, everything, all peoples। सबको पता है कि सत्य क्या है, लेकिन जिस प्रकार अंधेरा होने के पश्चात लोग समझते हैं रात हो गई, तब कि अंधेरा होता है, रात होती है, लेकिन सूर्य कभी अस्त नहीं होता। लोग सत्य को भुला बैठे हैं। आपसे कहा जप कर लो, जाप कर लो, कीर्तन करा लो, तो वो उसे झूठ मानते हैं। अरे पंडित जी ने ऐसे ही कहा होगा। पंडित जी का क्या निजी स्वार्थ है आपसे कहने का? क्या 5-7 हजार 10 हजार में जीवन चल जाएगा? नहीं, ये शास्त्र की बात है, सत्य है। लेकिन हम बार बार सत्य को झुठलाते हैं, बार बार झुठलाने की कोशिश करते हैं। सत्य क्या है? भगवान का नाम ही सत्य है। जब जीव मर जाता है तब वह पहचान पाता है, तब क्या बोलता है? राम नाम। अब क्या फायदा? अच्छा, बोल भी किसके लिए रहा है? देखो किसके लिए बोल रहा है? जो मुर्दा आगे जा रहा है ना, उसके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं। अब उसको क्या बोल रहे हैं? वो तो चला गया, आंख नाक कान सब बंद है, वो नहीं सुन रहा है तुम्हारा क्या सत्य है। वो तो गया, उसने सत्य को जान लिया, अब वो पहुंच गया सत्य के पास। अब आप जान लो, आप समझ लो कि राम नाम ही सत्य है। क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओ? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओ। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, ऐसे हमारे सत्य हैं। और चित्त कहते हैं, कैसे हैं? चित्त क्या है? चित्त यह समझो, ऐसे समझ लो, सत्य और चित्त क्या है? चित्त मीन्स प्रकाश होता है, उजेला। जिस व्यक्ति के अंदर परमात्मा रूपी प्रकाश आ जाता है, फिर वह गृहस्थी नहीं रहता, बाबा जी बन जाता है। या गृहस्थ में ही वह भजन करता रहता है, उसे फिर संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वो मस्त हो जाता है एकदम, बस बोलता है, उसकी वाणी से भी राधे निकलेगा और कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जो हो रहा है वो होने दो। कोई मर गया, ठीक है, क्या कर सकते? कैसा? उदाहरण सुनिए। पास में ही जमनामता ग्राम है। अष्टछाप कवियों में बहुत अच्छे कवि हुए जमनामते ग्राम में। कुम्मन दास जी महाराज, बड़े अच्छे और विचित्र संत हुए। एक बार ना जयपुर से राजा आया, उसे भगवान ने स्वप्न दिया कि तू जा, क्योंकि वो कुछ लेते नहीं थे। गरीबी इतनी कि आप समझ नहीं सकते। परिवार में 8 लोग, बहुत गरीबी। तो राजा आया, भगवान ने वहां जाकर के स्वप्न दिया कि हे राजा, मेरा एक भक्त है, और जाकर के तू गोवर्धन के समीप जमनामता ग्राम है, वहां जा और जाकर के मेरे कुम्मन दास को कुछ देकर के आना।
तो कुम्भनदास जी बैठे थे ध्यान में। किसके ध्यान में? उन्हीं के ध्यान में जो जाकर के राजा को बोल करके आए हैं कि हे राजन, मेरा एक बहुत प्रिय भक्त है कुम्भनदास, उसको जाकर के कुछ धन और दौलत दे के आ, इतनी दे के आ कि उसको कभी कमी ही ना हो। भगवान वहां पहुंच गए और वो यहाँ ध्यान कर रहे हैं भगवान का। राजा खड़ा है, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे। तब किसी ने जाकर के कहा बाबा बाबा, और राजा आया है तो मैं क्या करूं? हा, इतनी सरलता, मैं क्या करूं? वो आपसे मिलना चाहता है। अरे ये तो व्याधि है, मेरे भजन में व्याधि हो गया राजा, अब उसे टाइम देना पड़ेगा ना। मैंने जितना टाइम ठाकुर जी के लिए निकाला था उससे देना पड़ेगा, व्याधि आ गया। हाँ बोलो भाई, जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है। राजा बैठा, राजा से बाबा बोले कुम्भनदास जी, राजन एक काम करो, थोड़ा सा मुझे अपनी क्रिया कर लेने दो। कौन सी क्रिया? बेटी से कहा, बेटी मेरा आसन ला, मेरा दर्पण ला, मैं अपने मस्तिष्क पर अपने भगवान के तिलक को अर्पण कर, तिलक को धारण कर लूं, तिलक धारण कर लूं। तो बेटी का जवाब सुनिए प्यारे श्रोताओं। बेटी कहती है, हे कुम्भनदास, हे बाबा, हे काका, आपका दर्पण गाय पी गई और आसन खा गई। राजा सुन रहा है। राजा ने रहा नहीं गया, वो बाबा से पूछने लगे, हे कुम्भनदास प्रभु, ये बताइए कि दर्पण गाय कैसे पी सकती है और आसन को कैसे खा सकती है? बोले राजन, मैं ना एक बहुत बड़ा घर में कुछ खोद रखा है, उसमें पानी है, तो जब मैं तिलक लगाता हूँ ना अपनी कटोरी में, उस पानी में देख लेता हूँ और तिलक लगा लेता हूँ। गरीबी इतनी कि दर्पण भी नहीं, जल को दर्पण मानते हैं। आसन को गाय खा गई। बोली आसन भी कौन सा, दूबा का बनाया हुआ है, उसे भी खा गई। ऐसे महापुरुष श्री कुम्भनदास जी महाराज। राजा नतमस्तक हो गया, हे प्रभु आप कुछ ले लीजिए, आपके नाम जमीन कर दूं, क्या करूंगा? इतना ले लो, कोई सेठ बता दो उसे मैं दे दूं, वो आपका भरण पोषण करता रहे। बोले नहीं नहीं। तुझे किसने कहा? बोले मुझे रात में स्वप्न आया था। अरे बोले वहां चला गया, मेरे को ही दे देता तो मुझसे ही मिल लेता, तेरे पास क्यों गया? ऐसी भक्ति चित्त में आ जाए, वह है चित्त, वह है प्रकाश। जिसके जीवन में ऐसा प्रकाश हो जाए, सत्य रूपी प्रकाश हो जाए, जो सिर्फ भगवान को ही माने। एक बात नहीं तो गांव वालों ने सोचा अरे ऐसा ही है। उनके पुत्र थे, तो एक पुत्र को शेर ने खा लिया। पता लगा कुम्भनदास जी आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। कुम्भनदास जी ने सुना और मूर्छित हो गए। गांव वालों ने कहा देखो भाई, अभी तक कितना स्वांग डाल रहे थे कि भगवान का हूं, भगवान का हूं, मैं भगवान का और भगवान मेरे, लेकिन अब पुत्र की बात आई तो बेहोश हो गया। इतना प्रेम करता था भगवान से कि परिवार से। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। वो अपने पुत्र की मृत्यु सुनकर के मूर्छित नहीं हुए हैं। तो बोले मैं प्रमाण देता हूं, आइए। तो कुम्भनदास के कान में धीरे से बोले, हे कुम्भनदास, तुम्हारा पुत्र मर गया लेकिन तुम्हें सूतक नहीं लगेगा, तुम्हें मंदिर जाने से रोका नहीं जाएगा। कुम्भनदास की समाधि खुल गई, मूर्छा खुल गई। ओहो, इसलिए बेहोश नहीं हुए थे कि उनका पुत्र मर गया, इसलिए हो गए थे कि अब 13 दिन तक मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं कीर्तन नहीं कर। तो प्यारे, मेरी भक्ति और मेरे शिष्यों के लिए भी मैं कहता हूं, मर जाए गिर जाए संसार की रीति है, लेकिन तुम्हारे भगवान को तुम क्यों भूखा बैठाओ, तुम क्यों प्यासा बैठाओ? हाँ, अगर तुम ना नहाओ, तुम ना खाओ तो उसको भी बैठाओ। भक्ति की दोनों धाराएं। अरे परमात्मा के लिए क्या सूतक, परमात्मा के लिए क्या दिन क्या रात।
ये तो तुम्हारे लिए बनाया गया। अगर भक्ति है तो शास्त्र तो नहीं कहता, शास्त्र अलग है और भक्ति अलग है। तो गिन लो, जो भी ज्ञानी रहे भगवान उन्हें नहीं मिले, और जो अनपढ़ रहे भक्त रहे भगवान उन्हें जरूर मिले। ऐसी भक्ति परमात्मा की है मेरे। ज्ञानियों को भगवान कभी नहीं मिलते, लेकिन ये संसार ही बड़ा बेढंगा है। सच्चिता सतचित और आनंद, देखिए कितना आनंद। अभी दो ही शब्द व्याख्यान किए हैं भागवत के, अभी दो ही शब्द निकले, आनंद। ये आनंद कैसा है? ये आनंद ऐसा नहीं है कि अभी गर्मी चल रही एसी मिल गया तो है? ये आनंद नहीं। अरे जितना आनंद हमें ऐसी गर्मी में और एसी में शायद मिल जाता हो, इतना ही आनंद एक किसान उठा रहा होगा। कई लोगों के धान लगने प्रारंभ हो गए होंगे, उसे धान लगाने में आनंद आ रहा है, गर्मी नहीं लग रही इसकी। जो जिसमें मस्त है वो उसमें मस्त है बस। आनंद, आनंद ऐसी वस्तु नहीं है प्यारे, आनंद का तो कभी उल्टा होता ही नहीं। जैसे कोई आपसे पागल कह दे कि आप तो पागल हो, तो कहना हाँ भाई हूं। क्यों क्यों? पागल का जरा उल्टा करना क्या होता है? पागल, लग पा, लग पा। अरे मेरी भक्ति में लग और फिर मुझे पा। क्यों? पहले पागल बन और फिर मुझे पा। ऐसी भक्ति मेरे पर लग पा। तो पागल बनना पड़ेगा, उसके नाम का पागल बनना पड़ेगा, उसकी दीवानगी का ऐसे हृदय में आ जाएगी, आनंद ही हो जाएगा। आनंद जो अपने आप में ही परिपूर्ण है, सच्चिदानंद रूप आया, ऐसा रूप है उनका। वो सबके साथ रहता है। एक बात और है प्यारे, आप कभी कभी कह देते हो कि ना जाने भगवान मेरे से रूठ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को भगवान ने छोड़ दिया है, नहीं, वो तो सदा आपके साथ है, था और रहेगा। कैसे? ऐसे समझो जैसे कि अब शाम होगी और रात्रि होगी, तो क्या सूर्य अस्त हो गया? सूर्य तो अस्त नहीं हुआ, यहां अंधेरा हो गया तो कहीं और प्रकाश हो गया। लेकिन हम मान लेते हैं कि सूर्य अस्त हो गया। ऐसे ही बस हम अपने कर्मों से मान लेते हैं कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। क्योंकि कर्म तुमने गलत किया था, तो तुम्हारी आत्मा ही कह रही है कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। अतएव जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा कभी तुमसे विजुदा नहीं होता, सदैव तुम्हारे साथ रहता है। और पास भी इतना रहता है, कितना? अब यहां से दिल्ली दूर है कि सूरज? बताओ क्या दूर है, दिल्ली की सूरज? सूरज दूर है तो वो तो दिखाई दे रहा है, दूर कैसे हुआ? दिल्ली दिखाई दे रही है? दिल्ली दिखाई दे रही है क्या? तो फिर दूर कौन हुआ? दिल्ली, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही। ये तो दिखाई दे रहा है ना, फिर ये दूर कैसे हुआ? बस ऐसे ही हम हैं, जो नहीं दिखाई देता उसे पाने की चेष्टा करते हैं, जो दिखाई देता उसे भूल जाते हैं, उसे भूल जाते। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो तीनों तापों को विनष्ट करने की शक्ति रखता है। कौन? गोस्वामी जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक
बहुत किताबा राम राज का हो नहीं व्यापा ओ राम राज का हो नहीं व्यापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा ओ राम राज का हो नहीं व्यापा ताप कौन सी? कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास। अब धन नहीं है तो टेंशन हो गया। कोई तन से दुखी है, फोड़ा फुंसी फलाना ढेका ऐसे दुखी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी है। श्रीमद् भागवत कथा को थोड़े थोड़े सब दुखी, सब कुछ होने के पश्चात भी सब दुखी। तो सुखी कौन है? सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। क्यों? क्यों? उन्हें टेंशन नहीं है, मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब दुखी तो तब हो, मिल गया तो पहन लिया, नहीं तो दुखी तो तब हो जब चेष्टा हो, फलाना पहनना है, ये करना है, वो करना है। अगर नहीं हुआ तो दुख होगा। चलो ये तो समझ में आता है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई धन दुखी, समझ में आता है। लेकिन कोई मन दुखी, ये कैसा दुख है? मन से ही दुखी है। अगर सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके सामने वाले को दुख हो गया। अरे क्यों? तुम्हारा क्या लिया, क्या बिगाड़ा? और ज्ञान और देने लग जाएगा। करना तो कुछ नहीं है। शुक्राचार्य जी थे ना, उन्होंने दान करते समय अपनी आंख लगा दी थी ऐसे, भगवान ने आंख ही फोड़ दी। करना तो है नहीं, टांग और अड़ाना, ज्ञान की बातें और बताना। शास्त्र पढ़े नहीं, थोड़ा बहुत जो सीख लिया, जान लिया, पता लगा लिया, बस उसको ही रटते रहते। अरे शास्त्र पढ़ो, वेद विद्यालय जाओ, वेद में रहो। ऐसे वाराणसी से विद्यार्थी पधारे हैं हमारे तिवारी जी आचार्य लोग, ऐसे रहो 15-15 साल, फिर निकल के आओ, फिर सुनो वेद मंत्र, तब पता लगेगा। वो एक मंत्र बोल देंगे तो एक मंत्र में ही कल्याण हो जाएगा, 10 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मन से क्यों दुखी हो? क्या बात है? किसी संत ने खूब कहा है कि दुखी कौन है? बोले आपका पड़ोसी। सुखी कौन है? आपका पड़ोसी। दुख भी पड़ोसी को ही जल्दी होता है और सुख भी पड़ोसी को जल्दी होता है। पता नहीं क्यों अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये क्यों सुखी है? ये क्यों अच्छा है? ये क्यों ऐसा करता है? क्यों ऐसा किया? एक कथा संत ने कही है, मैं आपको सुनाता हूं। एक कोई भक्त बड़ा निराश हो गया। अरे भगवान, इसकी बिल्डिंग बनाते रहते हो, इसको घर देते रहते हो, गाड़ी देते रहते हो, ट्रैक्टर देते रहते हो, इसको धनी देते रहते हो, मुझे देते नहीं। गुस्सा होके बन निकल गया तो नारद जी मिल गए, और जिसे नारद मिल गए उसे भगवान को तो मिलना ही पड़ेगा। अरे जिसे गुरु मिल गए उसे अच्छा रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। जिसे संत मिल गए उसे भगवत कृपा से कोई रोक नहीं सकता। देर लग जाए वो कह नहीं सकते, लेकिन उसे दर्शन जरूर। हाँ भाई क्या हुआ? अरे बाबा मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पड़ोसियों का घर मकान ट्रैक्टर सब बनता जा रहा है, मेरा कुछ नहीं बन। बाबा बोले एक काम कर, क्या? तू ना ब्रह्मा जी की तपस्या कर,
कलयुगी मनुष्यता, अभी कलयुग का, कि भाई ब्रह्मा जी के कहीं मंदिर नहीं है और तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी के वो प्रसन्न हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भी हो गए। ब्रह्मरु ही वरदान मांग लो। क्या लोगे? भगवान आप, मैं जो चाहूं वो हो जाए। ठीक है, जो चाहोगे वही मिल जाएगा। एक घंटी दे दी बजाने वाली, ले भाई इसको बजा लिया कर, जब तुझे जरूरत पड़े घंटी बजाओ, मैं उपस्थित हो जाऊं। अब तो घंटी बजाई, हे भगवान मकान बन जाए। मकान बन गया। लेकिन ब्रह्मा जी बोले भाई एक बात तो सुन, ये जो तू घंटी बजाएगा ना, जो मांगेगा पड़ोसी का डबल हो जाएगा। अब रात में ये बात तो सुन ही नहीं पाया था वो। घंटी बजाई, सुबह उठ करके देखा, अपना तो मकान बन गया, पड़ोसी का डबल मंजिल बन गया। अरे सुबह उठा ब्रह्मा जी से, घंटी बजाई, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मरूही वरदान मांग लो। अरे बोले कैसा वरदान दिया, मुझे एक मकान और पड़ोसी को फोकट में डबल मिल गया। बोले भाई उसकी भक्ति है। बोले नहीं ऐसा नहीं चाहिए। तो बोले मैं वापस भी नहीं लूंगा। घर में गया, बक्से में बंद करके ताले में 4-4 ताले लगा दे, कोई बजा ना ले। मतलब मेरे को मिल रहा है, पड़ोसी को डबल ना मिले, मेरे को मिले ना मिले उससे चलता है। मैं गरीब रह लूंगा, दुखी रह लूंगा, लेकिन पड़ोसी सुखी नहीं रहना चाहिए। महाराज जंगल चला गया, जंगल चला गया, फिर फैक्ट्री में काम करता रहा कई साल तक। एक दिन पत्नी को पैसा कम पड़ गया तो उसने ताले खोले, पति ये 4-4 ताले लगा गया है, कुछ ना कुछ तो माल होगा। उसमें पीतल की घंटी निकली, उठाया, उसने बजाया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही वरदान मांग लो। अरे बोले भगवान कितने दिन से परेशान थी, खूब धन दौलत के भंडार भर दो और मकान भी बना दो। मकान बना दिया, धन दौलत, अब तो गाड़ी घोड़ा सब आनंद होने लगा, खूब स्वर्ण से लदी जाने लगी। किसी पड़ोसी ने उसे खबर दी, भाई तेरी पत्नी पता नहीं कहाँ से माल ले आई, मकान बन गया और खूब सोना पहन के घूम रही है। समझ गया? बोले एक बात बता, जो पड़ोसी ने उसके पास कितना हो गया? बोले 4-4 गाड़ी आ गई, उसके पास तेरी पत्नी से डबल है। मैं तो पहले ही कहता था, पत्नी ने गड़बड़ कर दी। घंटी बजा दी होगी, घर गया, पत्नी को डांट लगाई और घंटी बजाई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हे ब्रह्मा जी एक काम करो, मेरे घर के आगे 2 कुएं खोद दो। हाँ, क्यों? पड़ोसी के जो 4 खोदेंगे। इससे भी ना माना तो ब्रह्मा जी एक आखिरी और दे दो। बोले क्या? ये पड़ोसी कुएं को पाट लेगा और चलने लगेगा। हे ब्रह्मा जी मेरी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी की तो दोनों साफ हो जाएंगी, कुएं में गिरेगा, मर जाएगा। खुद की एक आंख फुड़वा लेगा, लेकिन दूसरे की दोनों चाहिए। ऐसा सोचने वाला जीव अन्यत्रा यता धर्म ना कश्चितां सदा भोज्यम परमात्मने नः कुतिम। ऐसे व्यक्ति को तो शायद परमात्मा भी मिल जाए तो भी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी सोच ही नहीं। नैमिषारण्य क्षेत्र पर जैसा ये ब्रजधाम है अलौकिक, मैं उत्सुकता से भरा हुआ हूं। मैं सुना देना चाहता हूं कि ब्रजधाम कैसा है। एक बार सभी लोग शिकायत लेके आए, कौन से? सब तीर्थ दुनिया में जहां जहां आप जाते हो, आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, फलाना, ये रामेश्वर, ये नाथ, वो नाथ, ढेंकेनाथ, सब आए, सभी तीर्थ आए, पुष्कर आया, प्रयागराज आया, काशी गोदावरी आई, सब आए। बोले बिहारी जी, बोले क्या? सभी हमें कर देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन आपका ये ब्रजधाम हमें कभी टैक्स नहीं देता। भगवान ने उठाया डंडा, भले आदमी ये मेरा घर है, मैंने तुझे राजा तीर्थों का बनाया, अपने घर का नहीं बनाया। ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ और जो आता है
मैं उसे अपने में बसा लेता हूँ, ये मेरा घर है। तो प्यारे ब्रज तो मेरे ठाकुर का घर है, यहाँ आने के लिए एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर पाप पुण्य पीछे करने पड़ते हैं और भजन करना पड़ता है। आप समझिए, आप जो ब्रज में जन्मे हैं, ब्रज में आए हैं, ब्रज में रह रहे हैं, एक जन्म का पुण्य तो हो ही नहीं सकता। ये हजारों जन्मों का पुण्य है जो भगवान ने अपनी गोद में तुमको बसाया है, तो तुम धन्य हो। बोलिए बांके में हरिलाल की जय हो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 गोवर्धन जाने को जी चाहता है, गोवर्धन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, गोवर्धन आने को जी चाहता है, गोवर्धन आने को जी चाहता है। चलो हाथ उठा करके जय हो। क्या है ऐसा, क्या है ऐसा वहाँ? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, 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 गोवर्धन धारी की लीला है प्यारी, गोवर्धन धारी की लीला है प्यारी। नैना जय हो। ओ नैना लड़ाने को जी चाहता है, ओ नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन आने को जी चाहता है, वृंदावन आने को जी चाहता जय है। जय। बाबा
चाहता है। वृंदावन आने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। और क्या है वृंदावन में? वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। बहती है निर्मल शीतल धारा। बहती है निर्मल शीतल धारा। बहती है निर्मल शीतल धारा। ओ बहती है निर्मल शीतल धारा। अब क्या करेंगे? पहुंच गए जब हो गोता लगाने को जी चाहता है। ओ गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बोलिए बांके में हरिलाल की। और क्या है वृंदावन में? वृंदावन में निधि बने है प्यारा। वृंदावन में निधि बन है प्यारा। वृंदावन में निधि बने है प्यारा। वृंदावन में निधि बन है प्यारा। वृंदावन में निधि बने है प्यारा। वृंदावन में निधि बन है प्यारा। रास रचाने को जी चाहता है। आसे रचाने को जी चाहता है। रास रचाने को जी चाहता है। ओ रासे रचाने को जी चाहता है। वृंदावन आने को जी चाहता है। ओ वृंदावन आने को जी चाहता है। वृंदावन आने को जी चाहता है। वृंदावन आने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। गोवर्धन आने को जी गोवर्धन आने को जी चाहता है। अरे वहां यमुना जी हैं तो हमारे यहाँ मानसी गंगा है? वहां रास होता है तो यहाँ परिक्रमा होती है। और तो और अरे जो बाबा के भक्त हैं ना, उन्हें काऊ से डरवे की जरूरत नहीं। क्यों? अरे काऊ को देवता 50 ग्राम को, काऊ को 100 ग्राम को, काऊ को इतना बड़ो, काऊ को इतना बड़ो, काऊ को 50 फुट को, लेकिन हमारा 21 किलोमीटर में फैलो पड़ो है तो डरवे की का जरूरत है महाराज। अरे जाको देवता इतनो बड़ो है, बाकी चेला है, बाकी भगत है, काउती डरवे की जरूरत ना है, दुखी रहवे की जरूरत ना है। देखो हानि लाभ जीवन मरण
ये सब विधि हाथ, ये तो सब उसके ही हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण ये सब उसके ही हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यश भी उसके हाथ में है, अपयश भी उसके हाथ में है। लेकिन तुमको क्या करना है, कोई यश दे तो ना लो, अपयश दे तो ले लो, क्योंकि अपयश देने वाले कोई कोई मिलते हैं और वे बहुत प्रेमी होते हैं जो मिलते हैं। कई बार हम अपने आप को झूठ बोल करके सुखी रह जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी ले आया, फलाना गाड़ी ले, अच्छा वैसे ही ले आया होगा कर्जा भर्जा में, मतलब अपने आप को आपने झूठ बोल करके तसल्ली दे करके शांत रहना सिखाया अपने मन को। वो जैसे भी लाया हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी खुशी नहीं देखी जाती, उसका अच्छा नहीं देखा जाता। लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो सबके प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते हैं। अरे अस्त्रावनम नमाधार्य करवाम ते कारणम। 88,000 संत जन विराजमान है नैमिषारण क्षेत्र पर। वहां श्री सूत जी का पदार्पण होता है। छोटी सी अवस्था, तन पर कोई वस्त्र नहीं, मात्र केले की लंगोटी लगाए, कोपीन लगाए, मूज का जनेऊ है, हाथ में कमंडल है और एक आसन। वह सब कैसे हैं? 88,000, एक आध और नहीं है वहां। और कैसे कैसे? मार्कंडे ऋषि जैसे ऋषि बैठे हैं। कौन से? जिन्होंने त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग ऐसे हजारों वार देख लिए, ऐसे ऋषि बैठे। अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, ऐंग्रा, पाराशर, ऐसे ऐसे महान ऋषि। और उन श्री सूत जी को देख करके सब खड़े हो। तो किसी ने पूछ लिया, भगवान आपकी तो इतनी बड़ी उम्र है और इनकी इतनी छोटी सी उम्र, और आप इन्हें आसन देने के लिए खड़े हो गए, आप दौड़ लगा रहे हैं इनका उपासना करने के लिए, इनका सत्कार करने के लिए। हाँ क्यों? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धांश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वह है जो ज्ञान में बड़ा होता है, जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराता है, जो तुम्हें सत्संग की ओर ले जाता है, जो तुम्हें धर्म के रास्ते पर ले जाता है, वह बड़ा है। ईश्वर से भी गुरु बड़ा है। क्यों? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने सुगोविंद दियो। हे गुरुदेव, हम तो जानते नहीं थे भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, खाते हैं कि नहीं खाते, चलते हैं कि नहीं चलते, सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो कैसे होते हैं, उनका क्या रोल है इस पृथ्वी पर, हमें कुछ नहीं पता। हम तो जन्म लिए, खाते थे, सोते थे, नहाते थे, शौच क्रिया करते थे, बस पशु की तरह जीवन बीत रहे थे। लेकिन हे गुरुदेव, जब से आपसे मिले, आपने बताया कि ये ईश्वर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है।
तो ईश्वर ने दर्शन दिए तो हे भगवान बुरा ना मानना, क्यों मेरे गुरु खड़े हैं, सबसे पहले प्रणाम तो आपको किया है, आप बड़े हैं, लेकिन उनको प्रणाम पहले करूंगा क्योंकि उन्होंने आपको बताया है, तब मैं जाना हूं कि ईश्वर कैसा होता है। गुरु बिन भव निधि तरही न को, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु के बगैर इस भव सागर से कोई तर नहीं सकता। अगर वह गुरु विमुख हो गया तो फिर तो तरने की तो दूर है, हजारों जन्मों तक वो यहीं भटकता रहेगा। इसलिए गुरु के आदेश का पालन करें। कई लोग कहते हैं गुरुजी कहें कुएं में गिर जाओ तो गिर जाए, बोले हाँ गिर जाओ। एक राजा था, उसका मंत्री था साथ में। तो राजा रास्ते में जा रहा था तो उसे कहीं से कांटा लग गया और उसकी उंगली कट गई। रास्ते में कहीं गुरु मिल गए, सैनिक नहीं मानता गुरु गुरु कोई नहीं, सैनिक मिल गए तो बोले गुरुजी तुम्हारे जो कहोगे मानेंगे, बोले हाँ। तो गुरुजी मैं कह रहा हूं आपसे, इसे कह दो ये कुएं में गिर जाए। गुरुजी ने कहा तेरे कहने से कहूं क्या? बोले नहीं मैं कह रहा हूं, ये मानता है कि नहीं, आप कोई आदेश तो दो। बोले चलो, तू कहता है तो ठीक है, हे शिष्य इस कुएं में गिर जा। राजा ने देर ना की, गुरु को प्रणाम किया और कुएं में गिर गया। गुरु अंतर ध्यान हो गए। वहां घूम रहे थे राक्षस, उनका जो एक व्यक्ति था बलि देने वाला, वह कहीं फरार हो गया, भाग गया। उन्होंने देखा कि मंत्री को ऊपर से नीचे देखा, मंत्री को देखा कहीं अंग भंग तो नहीं है, काड़ा बेड़ा कटा फिटा तो नहीं है, देखा कहीं से कटा फिटा नहीं है, पकड़ ले चलो और उसकी बलि दे दो। ले गए, उसकी बलि देने लगे तो गुरु प्रकट हो गए राजा को लेकर के। गुरु प्रकट हो गए राजा को लेकर के। वह सभी राक्षसों ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। बोले देखो मेरी आज्ञा का पालन करने से राजन बताओ कुएं में क्या मिला? बोले गुरुदेव उसमें पानी नहीं था, वृक्षों के इतने पत्ते थे, मुझे लगा जैसे मैं डल्लब के गद्दे में आ गया। और तो और हे गुरुदेव, अगर आप मुझे कुएं में ना गिरने को कहते तो मेरा जो अंग भंग हो गया था, मेरी जगह ये पकड़ के चला गया। वो आपकी ही कृपा से मेरी उंगली कटी थी, आपकी ही कृपा से मैं कुएं में गया था। उंगली ना कटती तो आज मुझे मरना पड़ता। ये लोग मेरी तलाश में थे, लेकिन सेनापति चाह रहा, ये गुरु की कृपा है, ये और कोई कृपा नहीं कर सकता। गुरु बिन भवनी करही न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। प्रणाम किया, हे भगवान हम आपसे एक बात कहें। उन ऋषियों ने कहा, एक सुंदर व्यास गद्दी लगाई, विराजा, मंत्र, माला, चंदन, तिलक इत्यादि किया, कुछ फल भेंट किए, प्रणाम किया। हे भगवान आपसे कुछ पूछना चाहते, पूछो। काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास है तवे। हम तो दिन पे दिन काल के मुख में चले जा रहे हैं, उसके गाल में चले जा रहे हैं, वो हमें ग्रास बना रहा है, वो अपना भोजन बना रहा है। तो कोई ऐसा साधन बताओ। बोले कैसा? बोले सरल भैया, बगैर दक्षिणा वाला। तो ऐसा बताना जो बिल्कुल फ्री हो, पैसा लगे तो फिर गड़बड़ है। शाश्वत साधनम तद्दुदाधुना, लेकिन सरल तो बताया, लेकिन जब पूजा होगी तो दक्षिणाम समर्पयामि, वो मंत्र भी आएगा, तो दक्षिणा तो लगेगी ही लगेगी। अर्थ, बगैर अर्थ पहले आया, फिर आया धर्म, फिर काम और मोक्ष। अर्थ नहीं है तो ये कुछ हो नहीं सकता। और तो और अर्थ तुम्हारे लिए ही है, तुम अर्थ के लिए नहीं।
क्यों? तुम हो तो अर्थ को यूज कर लो, और तुम चले गए तो कोई और करेगा, क्या फायदा है? क्या फायदा? इसलिए जो है उसे खर्च कर लो, दे लो, बांट लो, दान कर लो। अरे मुझे ना करो, कहीं भी कर दो, कहीं भी तो कर दो। बच्चों को कर दो, परिवार में कर दो, पिता को कर दो, माता को कर दो, सगे संबंधियों को कर दो, अनाथ कन्या को कर दो, मोहल्ले में कोई गरीब हो उसे कर दो, कहीं तो कर दो। तुम्हें दिया इसलिए है कि तुम करो, क्योंकि तुमने पूर्व में किया था इसलिए पाया है, और तुमने पूर्व में बर्बाद किया इसलिए तुम्हारे पास है नहीं। तुमने जमीन पाई तो दान की होगी इसलिए मिला, और बर्बाद किया होगा तो जिनके बने थे वो भी मिट गए, बिक गए, बर्बाद हो। इसलिए याद रखो, जो आज पाया है वो आज का नहीं है, वो बहुत वर्षों से हम करते चले आ रहे हैं। जो भोग पाया है, जो कष्ट पाया, वो आज का नहीं, बहुत वर्षों से। तो अब भी समय है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो हे भगवान, एक साधन, साधनम तद्वदाधुना। कौन सा? बोले एक है जो हमारा प्रिय है। कौन? कृष्णम प्राप्तिकरम। वो होगा ही होगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। क्योंकि पूर्व में अभ्यास नहीं किया। पूर्व में अभ्यास किया होगा तो आदत बनी थे। अब बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में शरीर तो वैसे भी साथ नहीं देता। तो बोले ठीक है, जरूर, एक बार की बात है। दिनम येषनम जान्यम सदा में हम परीक्षिताश्वन। श्री सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे थे, वहां परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवता अमृत का कलश लेकर के आए कि हे परीक्षित, जैसे आप लोग कथा करा रहे हैं, हे परीक्षित एक काम करो, जैसे आप लोगों से कहे कि तुम एक काम करो, अब तुम कल का पूजन ना कराना, और हम पैसे दिए दे रहे हैं, हम करा ले रहे हैं। तो वहां ऐसी बात आई, परीक्षित तुम हट जाओ, क्यों? हम तुम्हें अमृत दिए दे रहे हैं, तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा, तुम जिंदा रहो। परीक्षित बोला इससे क्या होगा? बोले हजारों वर्षों तक जीवित रहोगे, फिर मरना पड़ेगा। बोले हाँ। तो बोले नहीं चाहिए, ले जाओ, ले जाओ, नहीं चाहिए। एवं विनमय जात धाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवती भागवतामृतम्। अभक्त समझा देवताओं को लौटा दिया, क्यों? कौशुधा को कथा लोकी क्वा क्वाचा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेव देवजुहास। देवताओं को अभक्त समझा। अरे बोले कहाँ कट शहद, क्वा क्वाचा मणिर्महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि। देवताओं मुझे नहीं चाहिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, तो उस शास्त्र को तौला गया, और जब उसको पड़ले पर रखा गया तो देखा तो भागवत का पड़ला भारी हो गया, और वहां भगवान प्रकट हो गए। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णेव। बोली भागवत भगवान की जय। और एक बार की बात है,
श्री नारद जी कहीं से घूम करके आ रहे थे, बड़े दुखी थे। तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा, बताइए क्यों दुखी? कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतास चिंता तुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुताश गमनम तव। कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं बताइए? मैं वृंदावन गया, मैंने बड़ा ही विचित्र माहौल देखा। क्या एक दर्शन देखा कि 10 सखी हैं और एक सखी के 2 पुत्र हैं। वो तो जवान है लेकिन उसके पुत्र बूढ़े हैं। और मैंने गायत्री पाठ किया, मैंने गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी वो बूढ़े के बूढ़े रहे, मूर्छित ही। आकाशवाणी हुई सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधौ श्रीमद्भागवती लापा सातु गीता सुखा देखी। अब आप बताइए, कहा बैठिए, आसन डाला, भक्ति का आह्वान किया, ज्ञान वैराग का आह्वान किया और बैठ गए। तो नारद जी कहने लगे, एक बात बताओ, जो आप सुनाने जा रहे हैं, क्या इस कथा से पापी व्यक्ति तर सकता है? किसी के दुख दूर हो सकते हैं? बोले हाँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वन भूतपत्तन उत्तमम यत्र धर्मा सुधर्मेण शत शत कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता है, उनकी पत्नी है गाय। तुलसी का विवाह है, सूख जाता है, गाय बांझ है। पंडित जी फल हाथ में लेते हैं, वो भी सूख जाता है। पत्नी के तो पुत्र है ही नहीं। चलो एक समस्या हो, कोई बात नहीं, फिर भी सत्य बोलते हैं, सत्य कहते हैं, सत्य ही चलते हैं। एक बार किसी ने कह दिया, पंडित जी मेरे घर आज नहीं आना। क्यों? मेरी लड़की की सगाई है। क्यों? शास्त्र कहता है निपूति का मुख नहीं देखा जाता है, जिसके पुत्र पुत्री नहीं है। आज बुरा लगा, अभी तक नहीं था, कोई बात नहीं। हर कथा से हमको चेतना मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हमें पुत्र ना हो कोई बात नहीं, हमें दुख नहीं उस बात का, लेकिन जो हमारे घूमने वाले लोग हैं वो बार बार उसी बात को दोहराते हैं, बार बार उसी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखते हैं, बार बार उसे करोते हैं। तेरा ऐसा हो गया, अरे भगवान कृपा करे, अरे तुझे क्या लेना देना, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, उसका कर्म है वो जान। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों रहे उदास, तू क्यों रहे उदास। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, आप नहीं करोगे तो आपको फल मिलेगा। जैसे एक ब्राह्मण को संकल्प देने के पश्चात अगर वह कर्म नहीं करता तो वो उसको दंड का अधिकारी है। आपका जो क्रिया है, आपका जो संकल्प है, उसका जो पुण्य बनता है आपको मिल जाएगा, उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। वो जब भी करेगा उसके खाते से काट लिया जाएगा या उसे उसका 1000 गुना दंड मिलेगा। कोई भी हो, परमात्मा ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, हितैषी दुरैषी वो नहीं देखता, उसके दरबार में सब समान। दरबार में बंशी बारे के, दरबार में बंशी बारे के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बारे में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी पारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ दरबार में बंसी वाले के दुख
दर्द मिटाए जाते हैं। दीवार में पंछी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दीवार में बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय जय। संसार नहीं है रहने को। ओ संसार नहीं है रहने को, या दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, या दुख ही दुख है सहने को। और क्या होता है भर भर के प्याले ओ भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। यहाँ रोज पिलाए जाते हैं यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। जय हो। दरबारों में राधे रानी के दुखो दर्द मिटाए जाते हैं। जय जय। बोलो बाटे बिहारी लाल की। ये कृपा यही कहलाती है, रस को के मन को भाती है। कृपा यही कहलाती है, ये बन के मन भाती है। ये कृपा यही कहलाती है, रस को के मन को भाती है। पंडितों के मन को भाती है। ओ दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ ओ सीने से लगाए जाते हैं। सीने से लगाए जाते हैं सीने से लगाए जाते हैं। जय हो।
कोई दुखी हो गया तो फिर कहाँ सुखी होगा। अरे भगवान के घर में भी रह करके दुखी रह गया तो फिर कहाँ सुखी होगा। अरे ये वह ब्रजवासी हैं, ये वह ब्रज है। एक बार भगवान अपने ब्रजवासियों से बोले स्वर्ग चाहिए, हाँ दिखा दो। भगवान ले गए। तो ये धरा, ये धाम, ये ब्रज, ये गोवर्धन धाम के वासी थोड़ी सी देर स्वर्ग रुके और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया हमें तेरो स्वर्ग अच्छो नाए लगो, हमें तो हमारे धाम ले चल, हमें तो हमारे धाम ले चल। ये ऐसा ब्रज है, इसकी महिमा ही अपरंपार, इसकी लीला ही अलग है। आज सुंदर ब्राह्मण देवता घर छोड़ करके चले गए। तपस्या करने लगे। एक संत को देखा, संत ने देखा, हे ब्राह्मण मरो मत, क्या चाहिए? पुत्र, लेकिन तुम्हें सुख नहीं है। मिल तो जाएगा, सुख नहीं है। बोले सुख हो या दुख दे दो। पुत्री हो जाए तो लोग दुखी होते हैं, पुत्र हो जाए तो सुखी। एक मैया को मैंने देखा, उसका पुत्र मार रहा था। मैं बोला मैया मेरे घर चल, और नहीं तो रिपोर्ट कर दे, तेरा बेटा तुझे मारता है। मैया बोले गुरुजी आपको क्या करना, मेरा बेटा रोज मारे। यहां तो कहती बेटा बुरा है, और अगर बेटे की रिपोर्ट करो तो कहती है मेरा बेटा रोज मारे, तुम्हें क्या लेना। तो माँ का प्रेम ही कुछ ऐसा होता है अपने बच्चों के प्रति कि वो चाहे दुष्ट से दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए वो भी प्यारा होता है, क्योंकि वो माँ है। माता कुमाता न भवती, पुत्र को पुत्र भव। माता कभी कुमाता नहीं होती। एक माँ ने अपने यौवन को समाप्त किया। गर्भ में जब बच्चा आता है, माँ जब बच्चे को जन्म देने से पूर्व हजारों करोड़ों कष्टों से मरती है। पता नहीं वो मरेगी कि जिएगी। एक नया जन्म होता है माँ जब बच्चे का जन्म लेती है। बेटे को पालती है, अच्छे में बुरे में गीले में, उसे हर वह सुख देती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर वो जानता नहीं, हाँ ठीक है बोले होगा, क्या करना है, क्या लेना देना, जी रहे होंगे। फिर भी वह माँ अपने बच्चे के लिए ही रोती है। एक माँ का कोई पुत्र राजा बन गया। राजा माँ गांव में ही अपनी एक फूटी थाली, फूटा लोटा मांग लेती, कुछ इकट्ठा कर लेती। बेटा राजा है, बेटा तो राजा है, महलों में सो रहा है। माँ को झोपड़ी, वो भी गांव में। एक दिन किसी ने कहा, बोले रोज शिकायत आती है माँ तेरी, चल। अपने घोड़े सैनिक अर्धबल के साथ आया और बोला माँ सुन, आज तू बता दे, लोग कहते हैं कि तेरा कर्ज नहीं उतार सकते, तो आज मैं तेरा कर्ज उतार दूंगा। बता क्या चाहिए? मैं राजा हूं, तुझे जो चाहिए वो दे दूं, तेरा कर्ज उतार दूंगा। तो माँ बोली हे पुत्र, एक काम कर, सर्दी है और तूने इतने वस्त्र पहन रखे हैं, कोई बात नहीं, आज तू मेरी कुटिया में, मेरी झोपड़ी में एक रात गुजार। पुत्र बोला ठीक है, फिर कहेगी तो नहीं? बोले नहीं, मैं तुझे अपने माँ के ऋण से पूर्ण कर, जा। बात मान ली। रात्रि हुई, जैसे ही बेटा सोया, माँ के पास तो फटी हुई चादर थी, उससे ही काम चला लेती। वो तो राजा था, साले दुसाले चाहिए होते थे,
माँ रात्रि में खड़ी हुई और जो फटी चादर थी उसी चादर में थोड़ा पानी और डाल दिया और फिर सो गई। अब वो ठंड से अकड़े खड़ा हुआ, अरे माँ ये क्या गीला गीला सारा बिस्तर कर दिया। माँ बोली बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूं ना, तो हो सकता है मैंने टॉयलेट कर दी, मलमूत्र त्याग दिया हो। क्रोधित हो गया, तलवार निकाल ली। अरे माँ तूने मेरे राष्ट्रीय वस्त्र गंदे कर दिए, अरे तूने मलमूत्र कर दिया, मलमूत्र त्याग दिया, मैं तेरा भी वध कर देता हूँ। माँ बोली बस बेटा बस, मेरा मलमूत्र नहीं था, ये जल था, वो भी शुद्ध। आज तू मुझे मारने के लिए तत्पर है। ऐसी कई सर्दी और ऐसी कई बार तूने मेरे बिस्तरों को गीला किया, मैंने तुझे कभी नहीं मारा क्योंकि मैं माँ हूं और तू, मैंने तुझे कभी नहीं मारा। अगर मैं सोचती तो मैं भी तेरा गला दबा देती। कौन सी बात? हे पुत्र, एक बार मैं आटा गूंथ रही थी और तूने मलमूत्र त्याग दिया। माँ गई, उसी हाथों से उसे शौच क्रिया कराई और उसी हाथों से आटा गूंथने लगी। उसे घिन नहीं लगी, ये माँ है। इतनी शक्ति तो सिर्फ माँ ही कर सकती है, संसार में भगवान भी नहीं कर सकता। धरती पे रूप माँ बाप विधाता की पहचान। भगवान कहते हैं मैं हर घर में नहीं रह सकता, तो माता पिता के रूप में मैं हर घर में रहूंगा। बहुत समझाया, मान जा। वही पुत्र बड़ा होगा, वही तेरा वध करेगा, वही तेरे में आंच लगाएगा। बोले कुछ भी हो, पुत्र वरदान दे दिया, फल लिया, पत्नी को दिया। पत्नी सोचने लगी बाबा के फल से थोड़ी पुत्र होता है, और अगर हो गया तो। मैंने तो सुना है जब गर्भ में बालक आता है तो बड़ी कठिनाई होती है, खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, बड़ा दर्द होता है। एक काम करती हूँ, पड़ोसिन को बुलाया, फल दे दिया। बोले फल मैं भी नहीं खाऊंगी। क्यों? मेरे गर्भ में बालक है, होगा मैं आपको दे दूंगी, मुझे धन दे देना। तो इस फल का क्या करें? गाय थी, उसको खिला दिया। कुछ समय बाद पुत्र ने जन्म लिया, नाम रखा गया धुंधकारी। कुछ समय पश्चात ही गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया, उनका नाम रखा गया गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाथल। क्योंकि वह संत का प्रसाद था, इसलिए अच्छा ब्राह्मण हुआ। और ये धन से खरीदिया हुई औलाद थी, वो तो ऐसी ही होगी ना। मार काट करने लगा। एक बार की बात है, अपने माँ के कुंडल छीन लिए, बहुत पीटा। माँ को दर्द हुआ तो कुएं में गिर गई और देहांत कर गई। वैश्याओं का संग करने लगा। वैश्याओं ने एक दिन जलते हुए अंगारे मुख में डाल दिए, उसका वध कर दिया, छोड़ के चली गई। यहाँ जब पता लगा गौकर्ण जी लौट करके आए, तो कभी सिंह बन जाए, कभी हाथी, कभी घोड़ा। जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ के डाला तो आवाज आई, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तिनामता। मैं आपका ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं प्रेत बन गया। तो मैंने तेरे नाम का पिंडदान किया, गया में श्राद्ध किया, प्रयागराज में जल दिया। अरे मैं इतना दुष्ट हूं, थोड़े बहुत पिंडदान और श्राद्ध से कुछ नहीं होगा, मैं प्रेत बन गया। आज नारद जी ने भी भागवत वाचन प्रारंभ की और साथ एक बांस लगाया और उस बांस में उसको स्थापित हो गया। 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई और दिव्य ज्योति निकली। भगवान उस धुंधकारी को लेने आए। यहाँ ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और भक्ति नाचने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोली भागवत महापुराण की जय। तो प्यारे ब्रज है, जैसे कि आप सब जानते हैं,
एक एक दिन की भागवत जी की सेवा की आप यजमान बने हैं, तो कल की भागवत की सेवा आपकी रहेगी यजमानी। चमर सेना वालों की तरफ से कल आप पूजन में बैठेंगे सुबह, कल का पूरा दिन आपका है। और कृष्ण जन्म में एक दिन आप ले लीजिएगा, एक दिन हमारी कुसुम गुप्ता जी ले लेंगे, एक एक दिन सभी लोग भागवत जी का पूजन करिए। द्वितीय बात, अगर आप में सामर्थ्य है रोज बैठने की, रोज पूजन कराने की, आप दक्षिणा लेके आए हैं तो खूब बैठो, हमें कोई मनाही नहीं। भाई लगेगा फूल पत्र मिष्ठान कुछ तो लगेगा भोग के लिए, रोज बैठो पूजन में। आपको अभी गद्दी से उतर के सब समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कल का क्या क्या रूपरेखा है। आइए हम सभी खड़े होकर के भागवत जी की आरती करते हैं, इसके पश्चात हम चलते हैं। और आप इस कथा को दीपक हाँ ले आओ कोई बात नहीं। तो इस धाम में चारों धाम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे मिल गए, मुझे मिल गए चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में मुझे मिल गए चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में मुझे मिल गए चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में मुझे मिल गए चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, मुझे मिल गए चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मुझे मिल गए चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में। जय जय। जय हो। जय हो। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मुझे मिल गए, मुझे मिल गए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। हाँ जी, दोनों हो। मुझे मिल गए चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, ओ मुझे मिल गए चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में। श्री राधे। चरणों की है महिमा भारी,
बिहारी चरण दबाए तेरे बांके बिहारी अरे तेरे बांके बिहारी चरण दबाए 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 तेरे बांके बिहारी मुझे मिल गए जय हो मुझे मिल गए जय हो मुझे मिल गए चारों धाम किशोरी तेरे चरणन ओ में मुझे मिल गए चारों धाम किशोरी तेरे चरणन में। जय हो राधे तेरे चरणन में राधे तेरे चरणन में ओ राज तेरे चरणन में ओ राज तेरे चरणन में राधे तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में राधे तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में मुझे मिल गए मुझे मिल गए चारों धाम किशोरी तेरे चरणन में ओ मुझे मिल गए चारों धाम किशोरी तेरे जय हो आइए आप सभी मिलकर के आरती करेंगे। जो जोड़े से हैं वो जोड़े से करें, जो